बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ और आफ़ियतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। एक अहम मसला है सदका फ़ितर के हवाले से और साथ में उम्रा के हवाले से कि जब आप उम्रा पर जाएँ तो सदका फ़ितर किस तरह से अदा किया जाएगा रमज़ानुल मुबारक के अंदर। अगर आप मुफ्त में उम्रा करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो एक ऐप का लिंक मौजूद है, इसके ऊपर जाइए। इस लिंक के ज़रिए से आप वहाँ पर रजिस्टर हो जाएं और पहले ईमेल से रजिस्टर हों और वहाँ पर जो उम्रे का सेक्शन बना हुआ है वहाँ उसके ऊपर आप क्लिक करें और उसमें आप अपने नंबर के साथ जो है वो रजिस्टर हों उम्रा के लिए। इंशाअल्लाह हुआ ताला आप उसके कुरान मजीद की तिलावत करते रहें, तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, अपनी मर्ज़ी के जो भी आपके मसलक के मुफस्सिर हैं उनके साथ आप पढ़ सकते हैं उनकी। और उसके बाद जो है वो हर महीने कुरानदाज़ी होती है, 3000 पॉइंट कम अज़ कम चाहिए होते हैं। तो हो सकता है वो खुशनसीब आप हों और आपका नाम निकल आए, आप भी उम्रा पर जा सकते हैं। तो मसला ये है कि अगर कोई शख्स उम्रा के लिए चला जाए रमज़ानुल मुबारक के अंदर, तो अब उसके लिए फ़तराने का क्या हुक्म है? एक तो उसके रोज़ों का क्या हुक्म है, वो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ये वाली मैंने इसमें मुकम्मल वज़ाहत बयान कर दी है कि वो रोज़े किस तरह से पूरे करेगा। ज़ाहिर है या तो 3 सूरतें हैं, ये रोज़ा सऊदी के साथ होगा फिर तो ठीक हो गया, और 2 सूरतें ऐसी हैं कि या तो सऊदी से नीचे रोज़ा होगा या सऊदी से ऊपर होगा। तो इन दोनों सूरतों की वज़ाहत मैंने उसके अंदर कर दी। ज़कात फ़ितर जो है, फ़तराना जिसको हम कहते हैं, इसको अदा करने के लिए 2 सूरतें हैं। एक तो ये है कि आप सदका फ़ितर को अदा करके जाएँ, यहाँ से पाकिस्तान से ही अदा कर दें, और दूसरा वहाँ पर जाकर अदा करें। वहाँ पर करें तो वहाँ पर कैसे अदा किया जाएगा? एक और चीज़ इसी हवाले से मैं अर्ज़ कर दूँ कि सदका फ़ितर की भी मैंने मुकम्मल वज़ाहत इस वीडियो के अंदर की थी, इसको भी आप देख सकते हैं। हम अमूमन यही समझते हैं कि सदका फ़ितर जो है हमने ईद वाले दिन या फिर आखिरी रोज़े को अदा करना है। आप पहले भी अदा कर सकते हैं, यानी रमज़ानुल मुबारक में आप कहीं पर भी किसी भी वक़्त आप इसको अदा कर सकते हैं। इसके लिए ईद का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है और ईद तक तो लाज़मी अदा करना है, तो उससे पहले भी आप इसको अदा कर सकते हैं। तो जब आप उम्रा के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पर भी, यानी जाने से पहले आप रमज़ानुल मुबारक के अंदर सदका फ़ितर को अदा कर सकते हैं। अपनी तरफ से बीवी है, बच्चे हैं, जो भी आपके ज़ेरे कफ़ालत लोग हैं, उनका जो है वो सदका फ़ितर आप अदा कर सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पर आप अदा नहीं करते और आप चले जाते हैं उम्रा के ऊपर, तो वहाँ पर सदका फ़ितर जो है वो वहाँ के हिसाब से होगा। वहाँ पर यानी पौने 2 किलो गंदम या फिर 3.5 किलो जौ हैं, 3.5 किलो खजूर है, 3.5 किलो किशमिश है, तो उसके हिसाब से आपने अदा करना है। तो वहाँ के हिसाब से, यानी वहाँ पर जो रेट होगा उसकी आपने मालूमात लेनी है और उसी हिसाब से आप वहाँ पर अदा करेंगे। अब वहाँ अदा करने की क्या सूरत है, यानी हम किसको देंगे वहाँ पर? यहाँ तो हमें पता होता है कि जी हमने फ़लाँ मदरसे में देना है, फ़लाँ हमारे मोहल्ले में बेवा है, फ़लाँ यतीम है, फ़लाँ गरीब मिस्कीन है, उसको हमने देना है। तो जब आप उम्रा पर हैं तो वहाँ पर आप कैसे अदा कर सकते हैं? अगर आप वहाँ पर जो हकूमती खैराती अदारे हैं उनके वज़ारत मज़हबी उमूर के जो ज़कात और सदक़ात वग़ैरह कलेक्ट करते हैं, अगर आप उनके ऊपर भरोसा करते हैं, तो आप उनका कुछ स्टॉल देखिए, उनका कोई ऑफ़िस देखिए, तो वहाँ पर आप उसको जमा करवा दें। उनके पास जो सदका फ़ितर के हिसाब से हो, उसको आप वहाँ पर जमा करवा दें। लेकिन आप वहाँ पर जाकर चाहते हैं कि जी मैं खुद से अदा करूँ, तो फिर उसकी कई सूरतें बन सकती हैं कि आप वहाँ पर ख़ुसूसन जो लोग उम्रा के लिए गए होते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुस्तहिक होते हैं। मतलब ये है कि यहाँ किसी ने उनको बोल दिया कि आए आपको उम्रा करवा देते हैं, यानी उनका टोटल खर्चा किसी ने उठा लिया, लेकिन वो खुद जो हैं इतनी हैसियत नहीं रखते। तो अगर कोई ऐसा शख्स आपके साथ है और वहाँ पर है, उम्रा पर है, ये नहीं देखना ये उम्रा पर आया हुआ है तो ये इतने पैसे लगा कर ही आया है। तो ऐसे लोग होते हैं। हमारे साथ होटल में एक खातून थी, वो किसी के घर में काम करती थी। तो वो खातून जिसके घर में वो काम करती थी, वो घर वाले उम्रा पर आए तो वो उसको भी लेकर आ गए। लेकिन वो खुद तो वो उस हैसियत की नहीं थी कि वो खुद से अपने लिए इतना इंतज़ाम कर सकती। तो ऐसे बहुत सारी मिसालें वहाँ पर मिल जाती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं। एक क़ारी साहब हमें मिले, मुल्तान से थे वो, तो वो भी कहीं पर इमामत करते थे और उनकी तनख्वाह 10,000 रुपया थी और वो भी उम्रा पर आए हुए थे। मदीना शरीफ में उनसे मुलाकात हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर हमें मिल जाते हैं। एक तो हैं जो पेशावर वहाँ पर माँगने वाले हैं, पाकिस्तान के भी और दूसरे ममालिक से भी, वो नहीं।
جو وہاں ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے اور ہمیں یقین ہو گئی یار یہ بندہ جو ہے مستحق ہے، تو آپ اس کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ یا وہاں پر جو مقامی کوئی ایسے غربا آپ کو مل جائیں، خصوصاً اندرون مکہ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے مسلم ممالک کے جو باشندے ہیں، خصوصاً برما وغیرہ کے، وہ وہاں پر مقیم ہیں، تو وہاں پر اگر آپ جا سکتے ہیں تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ وہاں پر بھی مستحق کو ڈھونڈ کر صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض آپ کو وہاں پر بھی نہیں ملتا کہ بھئی کس کو میں دوں، نہیں کچھ سمجھ میں آ رہی، تو پھر آپ واپس پاکستان میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ یعنی آپ پاکستان میں کسی کو کہہ دیں کہ میری طرف سے اتنا ہمارا صدقہ فطر ہے، اس کو ادا کر دے، تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ صدقہ فطر آپ کا ادا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں میں نے عرض کرتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ صدقہ فطر کو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور آپ کی مبارک مسجد کی با ادب حاضری اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔